दोस्तों, आपने 500 रुपये के नोट पर आरबीआई द्वारा इस वचन को ज़रूर पढ़ा होगा, मैं धारक को 500 रुपये देने का वचन देता हूँ। और आपने ये भी गौर किया होगा, इस वचन के नीचे आरबीआई गवर्नर के दस्तखत भी होते हैं। इंडियन करेंसी के हर नोट पर ऐसा ही वचन प्रिंटेड है। दोस्तों, दरअसल आरबीआई गवर्नर के दस्तखत के बिना इस वचन के बिना इंडियन करेंसी के ये नोट सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और साइन ही इस नोट की वैल्यू को डिफाइन करता है, जैसे 2 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट इत्यादि। इसके अलावा आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 22 के तहत आरबीआई को बैंक नोट्स इशू करने की पावर्स भी दी गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पावर्स होने के बावजूद भी जितने चाहे उतने नोट्स प्रिंट नहीं करता। वैसे ऐसे विचार आपके मन में भी ज़रूर आते होंगे। इनफैक्ट अक्सर ऐसा होता है कि जब देश की अर्थव्यवस्था कुछ खास ना चल रही हो तब ऐसे थॉट हमें ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोरोना वायरस का फर्स्ट एंड सेकेंड वेव देख लीजिए। हम सब ने देखा था कि जिस तरह कोरोना वायरस के कारण हमारे देश की इकोनॉमी प्रभावित हुई थी, देश सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत जैसे स्कीम को लागू भी किया, लेकिन अभी इकोनॉमी पूरी तरह अभी पॉजिटिव ट्रैक पे नहीं आ पाई। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा कि क्यों आरबीआई ने अनलिमिटेड करेंसी को छापकर लोगों और देश की मुसीबतों को ख़त्म क्यों नहीं किया। इस स्कीम की जगह आरबीआई से अनगिनत नोट क्यों नहीं छपवाए गए, गरीबों में बांटा क्यों नहीं गया। आज इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ही कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे, जानेंगे आरबीआई की मेजर फंक्शनिंग और प्रमुख कारण जो आरबीआई को अनलिमिटेड नोट्स प्रिंट करने से रोक सकते हैं। साथ ही डिस्कशन करेंगे उन नेशंस को जिन्होंने अनलिमिटेड नोट्स प्रिंट करके अपने देश को डेवलप करना चाहा, और देखेंगे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हुई या नहीं। आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ये हमारी इंडियन करेंसी से रिलेटेड मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करती है। आरबीआई आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी मेंबर है। आईएमएफ एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें वर्ल्ड की 190 कंट्रीज मेंबर है। इसका रोल ग्लोबल लेवल पर कोऑपरेशन एंड फंक्शनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना है। आरबीआई की स्थापना 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के आधार पर की गई थी। आरबीआई की स्थापना 1926 में रॉयल कमीशन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के सुझावों के आधार पर की गई थी। इस आयोग को हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई एक प्राइवेट बैंक के रूप में एस्टैब्लिश किया गया जो 1949 में कंप्लीटली नेशनलाइज्ड हुआ, जिसके बाद से लेकर आज तक आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ओन किया जाता है। आरबीआई का मुख्य उद्देश्य इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को जनता के विश्वास को बनाए रखना, डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट की सुरक्षा और कोऑपरेटिव बैंकिंग और कमर्शियल बैंकिंग जैसे कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराना है। आरबीआई के बेसिक फंक्शंस करेंसी को इशू और ऑपरेट करना, इंडिया में मॉनेटरी स्टेबिलिटी को सस्टेन करना और इंडिया के क्रेडिट सिस्टम को मेंटेन करना है। इतना ही नहीं, आरबीआई भारत के फॉरेन रिजर्व्स को भी मैनेज करता है। विदेश के बाहर रुपए के वैल्यू को बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार है। हेरिंग फंक्शंस में अगर करेंसी इशुएंस की बात करें तो आरबीआई करेंसी नोट्स और कॉइन्स की सफिशिएंट सप्लाई, इशू और एक्सचेंज के लिए भी रिस्पांसिबल है। साथ ही नोट्स और कॉइन्स की क्वालिटी का भी आरबीआई ख्याल रखता है। इनफैक्ट जो नोट्स खराब या फट जाते हैं उन्हें भी आरबीआई मशीन द्वारा डिस्ट्रॉय करता है। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भले ही कॉइन्स का सर्कुलेशन आरबीआई की जिम्मेदारी हो, लेकिन उनके मिंटिंग यानी प्रोडक्शन की रिस्पांसिबिलिटी इंडियन गवर्नमेंट की होती है। जी हाँ, कॉइनेज एक्ट 1906 के तहत सिक्कों की मिंटिंग का काम आरबीआई का नहीं बल्कि भारत सरकार के हाथ में होता है। इसके अलावा आरबीआई की जो यूनिट नोट प्रिंटिंग का काम करती है वो है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। आरबीआई ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक का नोट प्रिंट कर सकती है। अगर आरबीआई को इससे बड़े डिनोमिनेशन के नोट प्रिंट करने हैं तो सरकार को आरबीआई एक्ट 1934 अमेंड करना होगा। दोस्तों, नोट्स प्रिंट करने के लिए पूरे भारत में 4 प्रिंटिंग प्रेस